भाई बीजेपी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी को खत्म कर देगी। अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी अब बचेगी नहीं। नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेरा किसी और के साथ दिला रहा है। क्या बिहार में हुआ है एक राजनीतिक अपहरण? क्या चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को सत्ता की कुर्सी से हटाने की तैयारी हो चुकी है? और क्या बिहार की सियासत में शुरू हो गया है एक नया तूफान? क्योंकि अब खबर आ रही है कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है और राज्यसभा इलेक्शन के नॉमिनेशन फाइल कर दी है। इस ऐलान के बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। ऑपोजिशन इसे राजनीतिक अपहरण, लीडरशिप कू और देसी मदुरो मॉडल तक बता रही है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको इस वीडियो में समझाते हैं। गुरुवार को चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कंफर्म किया कि वो राज्यसभा इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फाइल करेंगे और कर भी दी। यह फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि सिर्फ कुछ महीने पहले ही उन्होंने 2025 विधानसभा इलेक्शन में बड़ी जीत हासिल की थी और चीफ मिनिस्टर के तौर पर 10वीं बार शपथ ली थी। अब अचानक राज्यसभा जाने के फैसले ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या नीतीश कुमार की कुर्सी जो छूटने वाली है उसके पीछे किसी और की बड़ी साजिश है। आरजेडी का बड़ा हमला हुआ और उन्होंने इसे देसी मादुरो मॉडल कह दिया। आरजेडी के एमपी मनोज कुमार झा ने इस पूरी मामले की तुलना मदुरो के मॉडल से कर दी। उनका कहना है कि एक तरह का देसी मदुरो मॉडल लगता है जहां नेता की मर्जी असल में उसकी खुद की नहीं बल्कि उसके आसपास की लोगों की होती है और किसी बड़े पावर की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से खबर अचानक इतनी तेजी से फैल गई उससे लगता है कि बिहार की सियासत का एक बड़ा चैप्टर खत्म हो रहा है। इसके बाद तो तेजस्वी यादव ने भी आरोप लगा दिए। उन्होंने बोला कि बीजेपी सरकार ने कर लिया है हैक। बिहार विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला है और बीजेपी की तुलना ट्रंप से कर दी वेनेजुएला वाले मामले में। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने पूरी तरह नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। हम पहले भी कहते रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से भाजपा ने हाईजैक नीतीश कुमार जी को कर लिया। आज वो बात जो है साबित हो गई। तेजस्वी ने अपने पुराने बयान दोहराते हुए कहा कि नीतीश जी को घोड़ा तो चढ़ाया है, दूल्हा भी बनाया है, लेकिन फेरे किसी और के साथ दिला रहे हैं। उनका कहना है कि यह फैसला बिहार की जनता की भावनाओं के पूरी तरह से खिलाफ है। राजनीतिक अपहरण के आरोप भी लगा। नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेरा किसी और के साथ दिला रहा है। आरजेडी लीडर मृत्युंजय तिवारी ने इसे सीधी सीधी राजनीतिक अपहरण बताया है और पूरा ऑपोजिशन बीजेपी पर टूट कर पड़ रहा है। उनका कहना है कि इलेक्शन के तुरंत बाद इतनी जल्दी सीएम को हटाने की कोशिश क्यों हुई और सबसे बड़ा सवाल कि अगर इतनी जल्दी हटाना ही था तो उस टाइम पे बनाया ही क्यों। लेकिन अब बिहार की सियासत में बड़ा उथल पुथल साफ दिख रहा है। अब इसके बाद कांग्रेस भी कूद पड़ी। कांग्रेस के आरोप है कि लीडरशिप कू बनाया जा रहा है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने इसे लीडरशिप कू बता दिया है और सीधे तौर पर बीजेपी पे निशाना साधा है। उनका कहना है कि बिहार की जनता के मैंडेट के साथ बड़ा धोखा है और सत्ता बदलने की पूरी साजिश रची जा चुकी है। जेडीयू और एनडीए का रिएक्शन यह आया है कि जेडीयू और एनडीए कैंप से बिल्कुल अलग रिएक्शन जा रहे हैं। यूनियन होम मिनिस्टर और जेडीयू लीडर राजीव रंजन लालन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को बनाया है और ये पूरी तरह से उन्हीं का खुद का फैसला है और वो आगे क्या करना चाहते हैं इस बात पर उन पे कोई किसी तरह का दबाव नहीं बना सकता। खुद नीतीश कुमार ने क्या कहा ये भी आपको बता देते हैं। इस पूरे विवाद के बीच नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि वो राज्यसभा से मेंबर बनना चाहते हैं, लेकिन बिहार के डेवलपमेंट के लिए उनका संकल्प और जनता से उनका रिश्ता उतना ही मजबूत रहेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जो नई सरकार बनेगी उससे उनका पूरा सपोर्ट और गाइडेंस भी मिलेगा। तो दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना बिहार में सत्ता परिवर्तन की एक शुरुआत है जो आने वाले बिहार के पूरे फ्यूचर को बदल देगी, या फिर क्या वाकई बिहार में हुआ है एक राजनीतिक अपहरण, या फिर यह सिर्फ एक सियासी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। फिलहाल इतना जरूर है कि बिहार की सियासत एक बड़े मोड़ पर खड़ी है और आने वाले दिनों में राज्य की सत्ता की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.